हेलो बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स में पहले लेसन, फर्स्ट लेसन की जो थ्योरी है वो खत्म हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो आपका क्लास के पेज से और आपको बड़ा मजा आएगा न्यूमेरिकल्स में। तो आइए वायु में क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। कह रहे वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच बल कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए डायग्राम बनाते हैं, छोटा मोटा सा बढ़िया से एक डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। आइए, ये है एक आवेशित गोला, एक है भैया ये वाला आवेशित गोला। इनके बीच की दूरी है ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तीस सेंटीमीटर। पहला आवेश किससे लिखेंगे हम, Q1, 2 × 10⁻⁷ कूलम। ये कितना है, Q2 इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम। कह रहे उनके बीच बल कितना होगा, F का मान बचाना है। किसका बताना है, F का। F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन दैट है बच्चों, दिया है कि। और ये कायम है वायु में निर्वात में। अगर वायु निर्वात होता है तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी के आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये आर दिया है और ये 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो ये तुरंत बदल जाएगा मीटर में। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो तो पॉइंट कितने बार लगेगा, एक के बाद सुंदरता के लिए जीरो, और कितना आएगा ये मीटर। आर मिल गया। Q1 हमें पता है, Q2 हमें पता है, हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो लगाइए, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने ये लगाना है तो ये लगाइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाना है वो लगाइए, या K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वो लगाइए। लेकिन K की वैल्यू लौट फिर के आना यही है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 0.3। स्क्वायर है तो आप कई बार लिखेंगे, इसे 2 बार। तीन दूनी 9 × 6 इंटू 10 कितनी है, 10। 10 की पावर कितनी है, 9। यहाँ कितनी है, -7। यहाँ भी -7। जब समान पद होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी। सब जानते हो 10 की पावर जो है सेम है, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 तिया 9, पॉइंट 1 और 1 2 के बाद लगेगा तो सुंदरता के लिए वो एक जीरो और लगाएंगे तब लगेगा। पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ाएंगे, 2 जीरो, रोल है। 9 व्यंजन 9 कितना बचा, 6। 2 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 2, प्लस की 2 हो गई, प्लस की 9 माइनस 7, और 7 कितनी हो गई, 14। 6 इंटू 10⁻, 9 2 11, प्लस की 11 माइनस की 3, और ये क्या लगेगा, न्यूटन बल। आंसर समझ आएगा नहीं आया, मजा आया होगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी, सीधा सीधा सा फार्मूला था और छोटा सवाल था। जब छोटा था तो डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम आगे करेंगे। बाबू मूसा आए, ये कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में 2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम हो आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच दूरी क्या होगी। पहले में पूछ रहा है आर की वैल्यू, यानी बीच की दूरी पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है दूसरे गोले में पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। ये तो भाई क्वेश्चन में ही मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे है। चलिए पहले ए वाला पॉइंट सॉल्व करते हैं। ए पॉइंट सॉल्व करने के लिए ये दिया है Q1, के दिया है ये Q1, बोलो Q1, ये Q1 दिया है और Q1 इक्वल टू है 0.8
माइक्रो कूलाम। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि हम आवेश का मात्रा कूलाम पढ़ते हैं, माइक्रो नहीं पढ़ते हैं, तो माइक्रो की वैल्यू हटानी पड़ेगी। 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा बच्चों। अब हमें क्या निकली है Q2 की वैल्यू। तो Q2 इक्वल टू कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम। लेकिन बच्चा बच्चा ये जानता है कि माइक्रो में हम वैल्यू नहीं पढ़ेंगे, हमें लगा दी ऐसा ही प्रणाली में वैल्यू। तो 10⁻⁻6 कूलाम। समझ आया? आया। ए दोनों गोलों के बीच की दूरी R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें कुछ मिस रह गया, कह रहा है वायु में, वायु में रखे हैं, तो वायु में है तो K की वैल्यू कितनी होती है, लगाने की जरूरत नहीं है, 0.2 न्यूटन। F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। लगा दो फार्मूला। F इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻⁻6 है। फिर कौन है Q2 की वैल्यू कितनी है अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है नहीं पता। मेरे को क्या करना है R की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है R की। तो R की वैल्यू निकालने के लिए F की वैल्यू दी है 0.2 न्यूटन। ये दी है 0.2 न्यूटन। तो ये ऐसे की ऐसी 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 8 चौक 32.1 और 1 2 के बाद सुंदरता के लिए 0 10 की पावर -6 और -6 माइनस की 12 अपॉन R स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। आगे करते हैं। मेहनत का शौक गाली देना। आइए R की वैल्यू निकालनी तो R इधर आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 0.32 इंटू 10⁻⁻12। अब R स्क्वायर ने जब इसकी जगह ले ली तो ये किसकी जगह ले लेगा R की 0.2। यहाँ पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ के बाद है, तो यहाँ भी क्या कर लो 2 के बाद, और पॉइंट से पॉइंट 2 से काट लो 2 धाम 20, 2 से काटो 16 बार 16 नेमा 144 सब जानते हो बच्चों। इंटू 10⁻, यहाँ कितनी है 9, यहाँ कितनी है -12, और यहाँ कितनी कुछ नहीं है तो 1, ये प्लस की 1 ऊपर जाके 140 गुणा 10 की पावर 9 और ये माइनस की 12 और 1 13। R स्क्वायर इक्वल चल रहा है R स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 10⁻, माइनस की कितनी बचेगी 4, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ती नहीं घटती आते उसके इसके ज्यादा होते हैं, ज्यादा किसके माइनस के, तो माइनस की कितनी बचेगी 4। इससे लिख सकते हो आप 12 का स्क्वायर, इससे लिख सकते हो 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और ये रूल है स्क्वायर हटाएंगे सामने वाले पर अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, गुणा में है तो डायरेक्ट हट जाएगा कोई दिक्कत। और ये स्क्वायर से उठ गया 10 की पावर -2 R बराबर, ये कायम आया है मीटर में, ये आंसर छोड़ सकते हो वरना आप लिख सकते हो 12। ये 10 की पावर -2 कहाँ जाए नीचे, 10 की पावर 2 का मतलब एक के आगे 2 जीरो। इसे सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर बन जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, आगे 12 सेंटीमीटर। अतः करके लिख दो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। कैसे लिखोगे अतः दोनों गोलों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर होगी, ये आंसर होगा। आया समझ नहीं आया आगे होगा तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी आपको क्या चाहिए हिंट चाहिए। क्या चाहिए हिंट। चलो आओ आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ओहो बहुत बेहतरीन है, कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर मेहनत का शौक गाली देना
जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर ऑब्लिक यानी अपॉन जी एम ई एम पी, इसका मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसे यहां लिख देता हूं ऐसे करके, लिख दूं क्या, तो लिख दो, लिख दिया जाए तो लोग लिख देते हैं। क्या है के ई स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, बल का नेता, वही 1/4 की जगह के लगा लेते हैं हम। ये क्या है, आवेश है, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। कह रहे हैं इसका आपको बताना है ये मात्रकहीन है। क्या है ये कैसा है, मात्रकहीन। तो आओ बात करते हैं कैसे मात्रकहीन है। हम सब जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट जानते हैं हम, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अपने आप में वैल्यू किसकी होती है, ये अपने आप में वैल्यू होती है के की। क्या आता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने आप में के की वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है। मुझे के का चाहिए, तो ये एफ जो है ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर गुणा में सामने वाले के बटे में, और Q1 Q2 अपॉन के ऐसे ही। एफ का मात्रा होता है न्यूटन, इसका मात्रा होता है मीटर स्क्वायर अपॉन, इसका मात्रा कूलम, इसका मात्रा भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, के की। जी की भी वैल्यू निकाल लो ऐसे, वी नो दैट हम पढ़ के आए गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था कि नहीं, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता था। एफ समानुपाती m/m2 एफ समानुपाती बना पढ़ा था। दो जगह एफ एक जगह m/m2 का समानुपाती का निशान आता है, निशान आता है, क्वेश्चन पर आता है जी। जिस हजार बात गुरुत्वाकर्षण नेता कहते हैं, जिसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो पढ़ा था, तो वही वाला निकालना है। एफ इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण बल के लिए लगा रहे हैं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस जी की वैल्यू निकालनी है, तो ये अपॉन का कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई में एफ आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी है, एक तरफ ये गुणा वाला सामने वाले के कैपिटल जी, इसका मात्रा होता है न्यूटन, इसका मात्रा होता है मीटर स्क्वायर, ऐसे अपॉन इसका मात्रा किलोग्राम, इसका मात्रा किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर कैपिटल। के की वैल्यू आ गई, कैपिटल जी की वैल्यू आ गई, लगा दीजिए यहाँ पर। क्या लगाएंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर गुणा, ये मूल आवेश है, आवेश का मात्रा होता है कूलम स्क्वायर, ऐसे कि जी की वैल्यू कितनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। फिर ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम गुणा, ये भी क्या है द्रव्यमान, इसका मात्रा भी क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम की एक घात और एक घात, टू पावर से कैंसिल हो जाएगी, इससे ये उड़ जाएगा, और इससे पूरा पूरा उड़ गया, क्या बचा, बन। बन मतलब कोई मात्रा बचा ही नहीं, ताकि बीमा लिखें, तो ये कैसा है, बीमाहीन। कैसा है, बीमाहीन। चाहे आप इसके डायमेंशन लिख लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशन भी कट जाएंगे सब। इसके डायमेंशन क्या आ जाएगी, m0 m L0 T0, कुछ भी लिखो, जब बीमा है ही नहीं तो आपको लिखने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मात्रा की नहीं बचा, जिसका यूनिट नहीं बचता है उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीमाहीन है, क्योंकि एक की कोई बीमा गिनती की नहीं होती है, राशि की बीमा होती है। आगे है थोड़ा सा, ये कह रहे हैं भौतिक नियमों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी आती है, यानी क्वेश्चन और है इसमें थोड़ा सा, इसका मान भी निकालना है। क्या निकालना है, मान। तो आप निकालते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन, इसका क्या निकालना है मेरे को, मान निकालना है। क्या निकालना है, मान किसका निकालना है, वैल्यूज। मान निकालना है प्यारे बच्चों, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी।
के की वैल्यू हम जानते कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ई क्या होता है, मूल आवेश, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 बटा स्क्वायर है तो इसे कै बार लिखेंगे, 2 बार। 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जी की वैल्यू आपको याद होना चाहिए 6.67 11 में पड़ी होगी, इंटू 10 की पावर -11। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं 11 में कुछ नहीं रखा है, तो देख लो भाई क्या रखा है, सामने आ रहा है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.672 वगैरह होती है, लेकिन हम दशम के 2 स्थान तक लेंगे। और वैल्यू होती है 10 की पावर -27। इसको हमें क्या करना है, काटापीटी करना है, आप करेंगे। पावर वावर कैसे काटनी है तो आपके लिए छोड़ता हूं मैं, होमवर्क के समझ लो, और अगर ना हो तो आप मेरे से पूछेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल से आप जुड़े रहिएगा और हम करते रहिएगा। आज मैं क्लास का यहीं पर एंड करता हूं, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको 8 से 10 न्यूमेरिकल दे दूंगा, और फिर परसों इससे क्या कर देंगे, एक चैप्टर को थोड़ा आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने ये होमवर्क दिया है, मैं चाहूं तो इसे कराऊं, लेकिन आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। जब नहीं होगी तब आप कमेंट करिएगा, मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिएगा।